Hello everyone, welcome to my channel Learn Physics Easy. I am Rekha, your physics mentor. मैं यहाँ पर टीच कर रही हूँ आपको क्लास 12th की क्लासेस और यहाँ पर हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसमें हमने प्रीवियस क्लास में अपने दो टॉपिक कवर किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका एक पॉइंट जो है वो लेफ़्ट रह गया था, वो मैं यहाँ पर एक पॉइंट को क्लियर करके चलूँगी ताकि हमें आगे के किसी भी न्यूमेरिकल में अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो की पॉइंट यूज़ हो सके। देखिए ज़रा, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको कल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल निकाल के दिखाई थी। इसमें हमने लास्ट में रिज़ल्ट निकाला था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू माइनस KP/R3। माइनस का साइन यहाँ पर मिसिंग है, हमने यहाँ पर माइनस का साइन लिया था बट उसको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर डिनोट करना रह गया था। इसको यहाँ पर प्लीज़ मेंशन करिए। यहाँ पर ये माइनस का साइन क्या चीज़ इंडिकेट करता है? ये माइनस का साइन यहाँ पर इंडिकेट करता है दैट द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट जो है वो कैसी होगी? अपोजिट होगी। ये चीज़ डिनोट करता है। देखिए माइनस का साइन यहाँ पर आएगा आपके पास सारे में। ये माइनस का साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, नेगेटिव साइन indicate that direction of electric dipole, direction of electric, direction of dipole moment बोलेंगे इसे हम, direction of dipole moment, direction of dipole moment would be anti-parallel, would be anti-parallel to the direction of dipole, to the direction of dipole। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास मान लीजिए ये क्या है? डाइपोल है, तो डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी? डाइपोल मोमेंट होगी, राइट। ये अगर आपके पास डाइपोल है तो ये डाइपोल मोमेंट होगी, एंटी पैरेलल होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पर यही है, राइट। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट मैं और आपको यहाँ पर बता के चलूँगी। वो पॉइंट क्या है हमारे पास? कंपैरिजन। अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्सियल पॉइंट की और इक्वेटोरियल पॉइंट की, दोनों की ही इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कंपैरिजन करें एक दूसरे के साथ तो क्या होगा? देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं कंपैरिजन बिटवीन डाइपोल मोमेंट, इसका मतलब बिटवीन है डाइपोल, सॉरी डाइपोल मोमेंट नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। Comparison between electric field of axial point and equatorial point। देखिए एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम कंपैरिजन करने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे? दोनों के रिजल्ट को यहाँ पर लिखेंगे। E एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सियल लाइन क्या था? 2KP/R3। और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या था? इक्वेटोरियल लाइन पे था आपके पास KP/R3। ये आपको दिखाई दे रहा होगा KP/R3 है। यहाँ पर क्या था? ट्वाइस ऑफ KP/R3। तो अगर हम एक्सियल और इक्वेटोरियल को कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए E एक्सियल अपॉन
ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू क्या बनेगा आपके पास 2kp/r³ डिवाइडेड बाय kp बाय r³। दोनों के डिनोमिनेटर में r³ है, कैंसिल हो गया। 2kp/kp आपके पास k से k कैंसिल हो गया है, डायपोल मोमेंट p कैंसिल हो गया, एक फैक्टर बचता है 2/1। तो आपके पास ये हो जाएगा E एक्सियल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल। ये आपके पास रिलेशन आ गया है। ये मेन इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। ये रिज़ल्ट आप यहाँ पर याद रखेंगे कि आपके पास एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, राइट। अब ये हमारे पास इतना हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ टॉर्क। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टॉर्क। देखिए यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ टॉर्क ऑन ए डायपोल, टॉर्क ऑन ए डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है और टॉर्क का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जो कि आपके पास कंटिन्यूशन में हो और एक ही डायरेक्शन में हो, राइट। तो ये हमारे पास कैसी होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, विच इज़ यूनिफॉर्म मीन्स हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, ठीक है, अलोंग दिस पैरेलल डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कैसी है, यूनिफॉर्म है, राइट। नॉन यूनिफॉर्म कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है आपके पास जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है हर एक डायरेक्शन में कैसा हो, अलग अलग हो, तो वो कैसा हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैंने बता दिया है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, मेन हमने सिर्फ करना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म का केस अभी हमने यहाँ पर नहीं करना, मेन हमने करना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हमने क्या रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक डायपोल को रखा हुआ है। अब आपका डायपोल कैसा होता है, डायपोल होता है -q और +q, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस डायपोल को उठाकर किस में रख देना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देना है, इसको उठाकर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देना है। फिर उससे क्या होगा, एक टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क के लिए भी हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैं दे देती हूँ। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू F क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, राइट। टॉर्क आपके पास क्या डिनोट करता है, रोटेशन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, रोटेशन को डिनोट करता है। इसका मतलब ये है कि जब ये डायपोल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, तब एक फोर्स एक्ट होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्ट होगा, दैट इज F इज इक्वल्स टू QE एक्ट होगा इस डायपोल के ऊपर, और उस फोर्स की वजह से आपका जो डायपोल है, ये जो डायपोल है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। डायपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर मैंने उठाकर क्या रखा, अपने डायपोल को रखा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये डायपोल आ जाने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। अब फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, ये अपनी पोजीशन से एक स्मॉल एंगल थीटा पे क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। उस स्मॉल एंगल थीटा पे क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, राइट। ये स्मॉल एंगल थीटा इसका क्या है, रोटेशन एंगल है, और ये किस वजह से आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इस डायपोल ने एंटर किया, देन फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डायपोल के ऊपर लगा, और ये डायपोल अपनी इस डायरेक्शन से कहाँ आ गया है, इस डायरेक्शन पे आ गया है,
एक थीटा एंगल इसने कवर कर लिया है, राइट। तो हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं, ये रहा आपके पास डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और इसने डिस्प्लेस कितने एंगल से कर लिया है, थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दिया है। आपके पास 2a क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, राइट। अब आपके पास इस थीटा एंगल से इसने क्या किया है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्प्लेसमेंट कर ली है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया है, इतना ये डिस्प्लेस हो गया है, राइट। जब ये इतना डिस्प्लेस हो गया है तब आप यहाँ पर देखिए टॉर्क की कंडीशन क्या होती है। टॉर्क की कंडीशन होती है बेटा, टॉर्क की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि आपके पास जो है टॉर्क आपके पास सेम डायरेक्शन में लगना चाहिए। टॉर्क और फोर्स, या आप कह लीजिए कि आपके पास जो है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होने चाहिए। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होने चाहिए, अपोजिट फोर्सेस होने चाहिए। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरा क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। दोनों कंडीशन इसमें नज़र आ रही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2a के बराबर है। दूसरा क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज आपको दिखाई दे रहा है। अब ये माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल एंटर कर गया है, तो आपके पास यहाँ माइनस क्यू पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, या फिर सिंपली कहें आप फोर्स निकालिए, यहाँ पर फोर्स क्या आएगा, दैट इज़ माइनस का क्यू इंटू में ई, दैट इज़ फोर्स। हम फोर्स दिखा रहे हैं यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज के ऊपर, इस माइनस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स आया है दैट इज़ एफ इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई, और प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स क्या आया है, इस डायरेक्शन में आया है, दैट इज़ एफ इज इक्वल्स टू प्लस क्यू ई। दोनों ही क्या हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है। एक आपके पास राइट डायरेक्शन में जा रहा है और एक कैसे जा रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब आपके पास दोनों फोर्सेस इसके एंड्स पर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या कराएंगे, इसको रोटेट कराएंगे। ये राइट साइड में जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड में, तो ये क्या कराएंगे, इसको रोटेट कराएंगे। डाइपोल को क्या कराएंगे, रोटेट कराएंगे, ठीक है। डाइपोल को रोटेट कराएंगे तो इसका मतलब हमारे पास वहाँ पर क्या एक्ट करेगा, टॉर्क एक्ट करेगा, राइट। ये तो था कुछ बेसिक फंडा जो मैंने अभी आपको बताया। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की। यहाँ पर देखिए हमारे पास फोर्स तो हमने निकाल लिया, एफ इज इक्वल्स टू क्या है, क्यू इंटू में ई। एफ क्या है यहाँ पर, क्यू इंटू में ई। इसको हम लिख लेते हैं एक तरफ और टॉर्क का फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। चलिए हम एक तरफ यहाँ पर लिख के चल रहे हैं, एफ इज इक्वल्स टू प्लस माइनस क्यू ई, इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। और हमारे पास टॉर्क क्या है, एफ क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये आपके पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस, राइट। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, देखिए यहाँ पर ये थीटा एंगल है, ये आपके पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इसके ऊपर क्या है, एक परपेंडिकुलर है। ये क्या है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है। मैं यहाँ पर आपको साफ साफ दिखा देती हूँ, इस तरीके से मेरे पास ये डिस्टेंस क्या है, 2a है, राइट। ये मेरे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगा? देखिए ये वाला फैक्टर मेरे पास क्या डिनोट करेगा? साइन थीटा। ये वाला फैक्टर मुझे क्या डिनोट करेगा? साइन थीटा। अब ये साइन थीटा मेरे पास कितना है? ये साइन थीटा मेरे पास यहाँ से निकाल लेंगे, इसको मान लेते हैं हम, ये है A, ये है B पॉइंट और ये पॉइंट क्या है C। अब इससे हम क्या निकाल लेते हैं? साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे? देखो ये हम अब यहाँ पर हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ देखिए हमारे पास हमने परपेंडिकुलर निकालना है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। परपेंडिकुलर होगा साइन थीटा इंटू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है? 2a है। हाइपोटेन्यूज कितना है? 2a है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया है? 2a साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाल लिया, दैट इज़ 2a साइन थीटा। यहाँ पर लिख लेते हैं 2a साइन थीटा। अब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। आपने यहाँ पर उठा के रखी है फर्स्ट एंड 2, पुट फर्स्ट एंड 2 इन थर्ड, इसे इक्वेशन थर्ड बना दीजिए। तो क्या बनेगा? टाओ इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू कितनी है? दैट इज क्यू ई मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। अब यहाँ पर आपके पास देखिए q इंटू 2a को आप एक तरफ कर लेंगे और आपके पास e और साइन थीटा फैक्टर आप एक तरफ लिख लीजिए। अब आपको पता है बिकॉज डाइपोल मोमेंट p इज इक्वल्स टू क्या होता है? q इंटू में 2a। तो हम यहाँ से टो लिख सकते हैं, दैट इज p इंटू ई साइन थीटा, या p क्रॉस e इंटू साइन थीटा। p इंटू लिखिए। अब देखिए p इंटू ई साइन थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं p क्रॉस e, राइट। इट मीन्स टॉ क्या है आपके पास? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। टाओ इज इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से आपके पास रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास टाओ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई आ गया है, राइट। टाओ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई है। तो यहाँ पर हमारे पास पी क्रॉस ई का मतलब क्या है? देखिए अब यहाँ पर क्या है, कुछ स्पेशल केसेस जो हैं इसके आएंगे। स्पेशल केसेस क्या हैं? स्पेशल केस ये है, फॉर्मूला क्या था हमारे पास? टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई को मैं लिख सकती हूँ पी ई साइन थीटा, राइट। इफ़ थीटा हमारे पास अगर 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा तो यहाँ पर 0 या 180 डिग्री भी बोल सकते हैं। मीन्स क्या है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में डाइपोल रखा होगा। पैरेलल डायरेक्शन में क्या रखा होगा? डाइपोल, राइट। पैरेलल डायरेक्शन में डाइपोल होगा तो थीटा को 0 होना होगा, और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रखा होगा तो 180 डिग्री का होना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन बनती है, एक तो एंटी पैरेलल और एक बनती है पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल के लिए थीटा 0 और 180 डिग्री होगा। तो टाउ क्या होगा? टाउ होगा पी ई साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0। तो यहाँ पर ये टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। टॉर्क 0 होने का मतलब है यहाँ पर टॉर्क क्या होगा? सबसे मिनिमम होगा। मिनिमम होने का मतलब है वहाँ पर रोटेशन जो है वो नहीं हो रहा है, या फिर अपने सबसे मिनिमम हो रहा है, राइट। तो टॉर्क यहाँ पर क्या है? एंगल 0 होने की वजह से या 180 डिग्री का एंगल होने की वजह से टॉर्क क्या लग रहा है? मिनिमम लग रहा है।
सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, इफ़ ये थीटा हमारे पास क्या हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, मीन्स हमने पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायपोल को रख दिया है। किस डायरेक्शन में रखा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब हम रख रहे हैं तो हमारे पास थीटा क्या है, 90 डिग्री, तो टाउ को क्या होना होगा, यहाँ पर क्या है केस, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी ई साइन 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है आपके पास, 1 होता है, तो टाउ क्या होगा, पी ई। और यहाँ पर आपके पास ये कैसा आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा अमाउंट में, सबसे ज़्यादा टॉर्क लगेगा जब एंगल हमारे पास थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सो एट 90 डिग्री एंगल टॉर्क वुड बी मैक्सिमम, राइट। सो ये हमारे पास हो गया टॉर्क ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना होके नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो आपके पास टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा, इसकी भी बात कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो टॉर्क लग रहा था, क्या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपके पास टॉर्क लगेगा? सो अब हम बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी मैंने आपको कहा कि क्या उस पर टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा, चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं डायपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल का बिहेवियर क्या होगा, देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम पहले ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म तो होगी नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो ऑब्वियसली इस डायपोल के ऊपर लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो भी क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। अनइक्वल होंगे तो ऑब्वियसली उसका नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा। अब नेट फोर्स ज़ीरो होगा या नहीं होगा ये डिपेंड किस पे कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की किस पोजीशन के ऊपर आपका डायपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किस पोजीशन के ऊपर आपका डायपोल रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट जो है यहाँ पर लिख देते हैं दैट we know that electric field is not uniform, electric field is not uniform, that's why force on dipole is also not equal in magnitude, that's why they will not cancel out each other, that's why they will not cancel out each other, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, राइट। अब जब कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके पास यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये आपके पास ये डिनोट कर रहा है कि जो नेट फोर्स यहाँ से आएगा वो नेट फोर्स सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल की पोजीशन क्या है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो डायपोल की पोजीशन ही डिटरमाइन कर सकती है कि उस पर कितना नेट फोर्स लगेगा। सो यहाँ पर हमारे पास लिखेंगे हैंस नेट फोर्स डिपेंड ऑन, नेट फोर्स डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा।
अब देखिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज में मेंशन कर देती हूँ। ये देखिए ये मैंने ये चीज़ें लिखी हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आगे करते हैं अपना नेक्स्ट पेज। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये डिनोट कर रही थी कि जो टॉर्क है वो अब यहाँ पर नेट फोर्स या टॉर्क जो है किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल की पोजीशन क्या है। आर वेक्टर क्या डिनोट कर रहा है, पोजीशन को डिनोट कर रहा है, पोजीशन या लोकेशन ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिनोट कर रहा है। कहने का मतलब ये है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ टॉर्क की बात करें, यहाँ पर टॉर्क जो है वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखे हुए इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर जो नेट टॉर्क लगेगा वो तो ज़ीरो ही लगेगा। नेट टॉर्क ज़ीरो कैसे लगेगा, नेट टॉर्क क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों होगा नेट टॉर्क ज़ीरो होगा, क्योंकि आपके पास डायपोल की जो मैग्नीट्यूड है प्लस और माइनस की, यहाँ पर माइनस आना था और यहाँ पे प्लस, मीन्स डायपोल जो है उसकी डायपोल जो होते हैं उसके ऊपर जो है दो चार्जेस होते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, सिर्फ डायपोल की बात कर रही हूँ मैं, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने की वजह से टॉर्क तो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर का जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो नहीं होगा। टोटल फोर्स मतलब ज़ीरो नहीं हो सकता। हो सकता है कि रोटेशन उसमें ना हो, लेकिन उसके ऊपर फोर्स ख़त्म नहीं हो सकता, नेट फोर्स ख़त्म नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि आपके पास डायपोल जो है वो या दो तरीके से रखा जा सकता है, डायपोल जो है वो दो तरीके से रखा गया होगा। डायपोल की पोजीशन या तो रखी गई होगी पैरेलल रखी गई होगी, या फिर रखी गई होगी एंटी पैरेलल, या फिर रखी गई होगी एंटी पैरेलल। अब अगर पैरेलल रखा गया है डायपोल, पैरेलल रखा गया है, ये हमारे पास क्या हो गया है, डायपोल हो गया है। ये क्या है आपके पास, डायपोल, ठीक है। सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, 2a। मैंने इसका क्या ले लिया है, ये सेंटर ले लिया है, राइट। अब ये सेंटर लिया है मैंने, इस सेंटर से जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, मान लीजिए अगर E है, ठीक है, इस तरीके से है, पैरेलल डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के, तो हमारे पास जो डायपोल मोमेंट है वो सेंटर से देखी जाएगी। डायपोल मोमेंट सेंटर से कहाँ लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी, राइट साइड, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में लगेगी, राइट। और अगर आपके पास एंटी पैरेलल रखा हुआ है, एंटी पैरेलल रखा होने का मतलब क्या है, ये डायपोल हो गया, सेपरेशन डिस्टेंस क्या हो गया है, 2a, ये आपके पास क्या हो गया, सेंटर। यहाँ पर हमारे पास जो है डायपोल मोमेंट सेंटर से क्या डिनोट होगा, अपोजिट डायरेक्शन, सेंटर से क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही रहेगी आपके पास सेम, बट जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, राइट। डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, अपोजिट। मीन्स क्या है, आपके पास जो फोर्स यहाँ पर लगेगा वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर ये बताएगा दैट फोर्स जो एक्ट करेगा दैट इज इन डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो ये यहाँ पर हमारे पास डायपोल की पोजीशन ही डिनोट कर रही है
कि इसका जो नेट फोर्स जो है वो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा या फिर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, राइट। अब देखिए इसका हम डेली लाइफ एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास डायपोल की पोजीशन पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी और उस पर फोर्स इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है या फिर डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में लग रहा है, ये कैसे पता लगेगा। इसका जो एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर एग्ज़ाम्पल हम लेंगे दैट इज़ अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर ड्यू टू अ फ्रिक्शनल कॉम्ब। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई कॉम्ब है, उस कॉम्ब को आपने क्या किया, ड्राई हेयर्स में कॉम्ब करने के बाद आपकी कॉम्ब क्या होगी, कॉम्ब जो है वो फ्रिक्शन में आ जाएगी। मान लीजिए ये क्या है, कॉम्ब है आपकी, राइट। ज़्यादा अच्छे से नहीं बना रही मैं, यहाँ पर बस रफली बना रही हूँ। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, कॉम्ब है, राइट। ये कॉम्ब जैसे ही आपके पास स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर की तरफ जाएगी तो पीसेस ऑफ पेपर कहाँ जा रहे हैं, कॉम्ब के ऊपर जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ट्रांसफ़र, क्योंकि उसमें कौन सा केस लग रहा है, पहला केस लग रहा है, पैरेलल वाला। मीन्स क्या है, आपके पास जब एक चार्ज्ड कॉम्ब, क्योंकि आपने इसको ड्राई हेयर्स के साथ क्या किया है, रब किया है, तो ये चार्ज्ड हो गई है। चार्ज्ड क्यों हुई है, क्योंकि ये फ्रिक्शन कर गई हैं हमारे ड्राई हेयर से। ड्राई हेयर से फ्रिक्शन करने की वजह से ये क्या हो गई हैं, चार्ज्ड हो गई हैं। चार्ज्ड होने की वजह से क्या होगा, ये इन अनचार्ज्ड पेपर पीसेस की तरफ लेके आने से क्या होगा, अनचार्ज्ड पेपर पीसेस जो हैं वो एक नेट फोर्स क्रिएट करेंगे, नेट फोर्स इसमें क्रिएट होगा। ये नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। किस डायरेक्शन में होगा, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स क्या है, ये छोटे पेपर पीसेस किसकी तरफ चले जाएंगे, इस कॉम्ब की तरफ चले जाएंगे। छोटे पेपर पीसेस का इसकी तरफ जाना क्या डिनोट करता है कि जो नेट डायपोल मूवमेंट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है वो टुवर्ड्स राइट हो रहा है, टुवर्ड्स राइट, यानी कि पेपर पीसेस से कॉम्ब की तरफ हो रहा है। इसीलिए आपके पास जो पेपर पीसेस हैं वो किस पे जाके स्टिक हो रहे हैं, किस पे जाके चिपक रहे हैं, कॉम्ब के पास जाके चिपक रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और फोर्स इन पेपर पीसेस पे किस डायरेक्शन में लग रहा है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। सो ये आज का हमारा केस जो है वो क्लियर हो गया। हमने क्या किया है, टॉर्क निकाला है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और हमने डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करेगा ये निकाल लिया है, प्लस हमने इसका एक एग्जांपल किया है। तो यहाँ पर जितने भी मैंने आपको एग्जांपल और डेली लाइफ की एप्लीकेशन बताई है उसको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। देखिए इसके अलावा इसकी 2 एप्लीकेशन और हो सकते हैं। आप यहाँ पर इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस लिख लीजिए। इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस क्या होगी, इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस एक तो हमारे पास यहाँ पर बनती है फर्स्ट केस दैट इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इंसुलेटर, इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इंसुलेटर। देखिए इंसुलेटर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इंसुलेटर को प्लेस करके देखते हैं कि उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो जैसे हमने इंसुलेटर को रखा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, सेम यही फिनोमेना हमें देखने को मिलता है दैट उस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है या फिर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। अगर तो वो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हुआ
तो फिर वो आपके पास इंसुलेटर्स किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं, एज ए सेमीकंडक्टर बिहेव कर सकते हैं। और अगर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हुआ तो वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरीके से जो है वो इंसुलेटर का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी। इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी in case of antenna, in case of antennas। देखिए, जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं एंटीनास के थ्रू, रेडियो सिग्नल्स हो गए या टीवी चैनल के सिग्नल्स हो गए, वो रेडिएशंस एनर्जी की फॉर्म में ही ट्रैवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो भी क्या है, इसकी एक फिज़िकल सिग्निफिकेंस है। फोर्स इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा या डिक्रीजिंग डायरेक्शन में होगा, ये डिपेंड करता है कि आपके पास रेडिएशन ऑफ एनर्जी क्या इफ़ेक्ट डाल रही है, राइट। एंटीना से इमिट होने वाली जो रेडिएशंस हैं वो कैसे जा रही हैं, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रही हैं या फिर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रही हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट जो ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं और फिज़िकल सिग्निफिकेंस बताई है, इसको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, टॉपिक्स को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा और प्लीज़ मेरे साथ यहाँ पर आप कनेक्टेड रहिएगा। आप डेली नोट्स नोट डाउन करिए, डेली समझिए, डेली आपको अगर क्वेरीज़ हैं तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप अगर मेरे साथ कनेक्टिविटी में रहेंगे तो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस मेन आते हैं उसका भी आइडिया होता रहेगा, साथ के साथ आपकी क्वेरीज़ जो हैं, आपके डाउट्स जो हैं वो भी क्लियर होते रहेंगे और फाइनली आपकी प्रिपरेशन भी होती रहेगी सीबीएसई में बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए। सो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। ये मेरी आपके जो ये लाइक, शेयर एंड कमेंट हैं, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करती हैं, जिससे मुझे और वीडियोस बनाने के लिए और लेक्चर्स आप लोगों को डिलीवर करने के लिए मोटिवेशन मिलते हैं। सो आप अगर मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट होंगे और आप मेरे साथ जो है 1 to 1 यहाँ पर क्वेश्चनिंग, आंसरिंग राउंड करेंगे तो मेरे साथ आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी और साथ के साथ मुझे भी और मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपको और ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा लेक्चर्स यहाँ पर मैं डिलीवर कर सकूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।